रेगिस्तान, चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे के नीचे दबी हुई थी एक ऐसी ताकत जो दुनिया का संतुलन बदल सकती थी। 1974 भारत एक ऐसे फैसले के सामने खड़ा था जो या तो उसे सुपर पावर बना सकता था या फिर अंतरराष्ट्रीय संकट में धकेल सकता था। लेकिन असली डर दुश्मनों से नहीं था, डर था दिख जाने का। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। हर देश एक ही चीज चाहता था, परमाणु ताकत। भारत अभी भी एक विकासशील देश था, लेकिन उसके वैज्ञानिक एक सपना देख रहे थे, आत्मनिर्भर भारत का। लेकिन यह सपना खुले में नहीं देखा जा सकता था। दिल्ली के एक कमरे में कुछ चुनिंदा लोग बैठे थे, दरवाजे बंद, खिड़कियों पर पर्दे और बाहर कड़ी सुरक्षा। यहां फैसला लिया गया, भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण करेगा। कोड नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। नाम शांत था, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया को हिला सकता था। लेकिन असली मिशन सिर्फ बम बनाना नहीं था, उसे छुपाना था। उस समय विदेशी जासूसी एजेंसियां, खासतौर पर अमेरिका की, हर छोटे देश पर नजर रखे हुए थी। उनके पास थे सैटेलाइट, जासूस, तकनीकी निगरानी। अगर उन्हें जरा सा भी शक होता तो भारत पर प्रतिबंध लग सकते थे, और शायद ये मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। राजस्थान का रेगिस्तान, पोखरण, सूखा, सुनसान और दूर दूर तक कुछ नहीं, यही जगह चुनी गई। लेकिन यहां भी एक समस्या थी, हर गतिविधि छुपानी थी। दिन में काम करना जोखिम भरा था, इसलिए ज्यादातर काम होता था रात के अंधेरे में। वैज्ञानिकों को भी पूरा सच नहीं बताया गया, हर किसी को बस उसका छोटा सा काम दिया गया। कोई नहीं जानता था पूरा मिशन क्या है। यहां तक कि कई लोगों को बताया गया कि वो खुदाई का काम कर रहे हैं। असल में वो परमाणु परीक्षण के लिए गड्ढा खोद रहे थे। सबसे बड़ा चैलेंज था सैटेलाइट से बचना, इसलिए भारतीय एजेंसियों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उपकरण दिन में छुपाए जाते, रात में काम होता। ट्रकों को सामान्य सेना के मूवमेंट जैसा दिखाया जाता। यहां तक कि कुछ वैज्ञानिकों को सेना की यूनिफॉर्म पहनाई गई ताकि कोई शक ना हो। हर दिन डर बढ़ता जा रहा था, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई पकड़ ना ले। एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। और सिर्फ मिशन ही नहीं, भारत की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। 17 मई 1974 की रात, रेगिस्तान में हवा चल रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव था। वैज्ञानिक चुप थे, सैनिक सतर्क थे। हर कोई जानता था कल क्या होने वाला है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। 18 मई 1974 सुबह का समय, कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। एक बटन, एक फैसला। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। हर सेकंड के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। और फिर धमाका, धरती हिल उठी, रेगिस्तान की रेत आसमान में उड़ गई। लेकिन यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह था भारत का ऐलान। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को खबर मिल गई। हर देश चौंक गया। भारत ने यह कैसे कर लिया, किसी को पता कैसे नहीं चला? यह सवाल हर जगह था, और जवाब किसी के पास नहीं था। भारत ने कर दिखाया था, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। प्रतिबंधों का खतरा, राजनीतिक दबाव, सब कुछ सामने था। लेकिन इस बार भारत तैयार था। यह सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, यह था आत्मनिर्भरता का प्रतीक, वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम और एक देश का आत्मविश्वास। उन वैज्ञानिकों ने जो रातों में काम करते थे, जिन्होंने अपने परिवार से दूर रहकर देश के लिए सब कुछ दिया, उनका नाम शायद दुनिया नहीं जानती, लेकिन उनकी मेहनत आज भी गूंजती है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जो चुपचाप हासिल की जाती है। स्माइलिंग बुद्धा सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था एक संदेश कि भारत अब सिर्फ देखेगा नहीं, दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। और शायद आज भी कुछ ऐसे मिशन चल रहे हैं जिनके बारे में दुनिया को अभी तक पता नहीं है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी।